नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम नेता वृंदा करात की उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वृंदा करात ने इंसाफ के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया। वृंदा करात भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जजों ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। वृंदा करात को लगा होगा कि महाधीश से कोई गलती हो गई है, क्लीन चिट देने में जल्दी कर दी है। लेकिन वृंदा करात को कौन समझाए, कौन बताए, कौन उन्हें मना करे कि महाधीश कभी गलत नहीं हो सकते। वृंदा करात को कौन समझाए कि महाधीश कभी बीजेपी नेताओं के खिलाफ नहीं जा सकते, कोई फैसला नहीं सुना सकते। कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली दंगों का असली दोषी तो मिरान हैदर है, दोषी तो उमर खालिद है, दोषी तो शर्जील इमाम है, दोषी तो शरीफाउर रहमान है। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे लोग बेदाग हैं और सम्मानित आदमी हैं, इसीलिए सरकारी महकमे में उनका दबदबा है, रसूख है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत की मंदिर ने वृंदा करात को झटका दे दिया और एफआईआर करने वाली जो दलील दी उसे रिजेक्ट कर दिया। ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को सजा हो जाती है ताकि सम्मानित लोगों को बचाया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये देश कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच मामले में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को राहत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा। कोर्ट ने सीपीआईएम नेता वृंदा करात की उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। उन्हें क्लीन चिट देने वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने पिछले फैसले पर दोबारा विचार करने लायक कुछ गलती नहीं मिली। हजारों सबूत मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बयान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। तस्वीरें हजार शब्दों के बराबर की कहानी लिख रही है, बता रही। दिल्ली दंगों के वो मजलूम चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जज साहब के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए। देश के गद्दारों को इस वीडियो को जज साहब ने शायद देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है, दूसरी वीडियो भी हम दिखाते हैं। परवेश वर्मा नाम है जो शाहीन बाग को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं उसी दौरान जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा होता है। चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। शायद यह भी वीडियो जज साहब ने नहीं देखा होगा। कोई बात नहीं, चलिए तीसरे सम्मानित व्यक्ति से मिलाते हैं। कपिल मिश्रा नाम है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल होते हैं। दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली दंगों में उनका नाम आता है। डीसीपी के सामने धमकी देते हैं, बाद में बीजेपी की सरकार बनती है, कानून मंत्री बन जाते हैं, सड़क पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। लेकिन ये भी सबूत के लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि जज साहब ने सबको अनदेखा कर दिया। अब जज साहब की मंशा क्या है वो तो जज साहब ही बताएंगे, क्योंकि ताहिर हुसैन
उमर खालिद, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड बताए गए। कई लोग जेल काट के बाहर आ गए हैं, कई लोग अभी भी जेल काट रहे हैं, लेकिन जो असली दोषी, ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे तैरती सबूतें कह रही है, वो बयान कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आपने सुना देखा होगा।